मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि एक समुद्र के अंदर भूकंप आता है और उसके नीचे से नीली रोशनी निकलने लगती है। उसी बीच किनारे टॉड और उसकी गर्लफ्रेंड एंजॉय कर रहे होते हैं। वो दोनों काफी खुश होते हैं। टॉड अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग देकर मैरिज के लिए प्रपोज करता है। तभी अचानक कोई चीज टॉड को पानी के नीचे खींच ले जाती है, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड चौंक जाती है और परेशान हो जाती है। तभी टॉड की लाश बाहर आती है और ये देख वो बुरी तरह से डर जाती है। वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी पीछे से एक बड़ा ज़ॉम्बी आकर उसे भी खत्म कर देता है। अब अगले सीन में हम जेडा और उसके अंकल रे को देखते हैं, जो हंटर शो के साथ फिशिंग कर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक बोट पर पड़ती है, जहां फटाके जलाने की वजह से थोड़ी आग लग जाती है। ये देख सो वहां पर पहुंचकर आग बुझाकर उस बोट वाले की मदद करता है। सो यहाँ का सुपरवाइजर है, इसीलिए वो लड़कों से सारे फटाके जब्त कर लेता है। इसके बाद वो सब वापस फिशिंग करने लगते हैं। उसी वक्त उनकी मशीन में एक डेड बॉडी फंस जाती है। ये लोग उस डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं। फिर जेडा के ड्रोन कैमरा से इनको पानी में नीली रोशनी नजर आती है। ये देख सो अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने चला जाता है। अब पानी के ऊपर भी नीली रोशनी दिखाई देती है। तभी अचानक वो ज़ॉम्बी उठ खड़ा होता है और वो जेडा पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन में काट लेता है। रे उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो ज़ॉम्बी रे की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे रे काफी डर जाता है। तभी वहां पर सो आ जाता है और वो ज़ॉम्बी पर खंजर से हमला कर देता है। उसे लगता है कि ज़ॉम्बी मर गया होगा, इसीलिए वो जेडा की मदद करने के लिए आ जाता है, पर वो ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा था। वो सो पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी सो और रे मिलकर उसे पानी में गिरा देते हैं। फिर रे सो को मदद बुलाने के लिए कहता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम सो की वाइफ केंजी और उसकी बेटी सैमंथा को देखते हैं, जो रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रही होती है। तभी केंजी को सो का फोन आता है। वो उसे बताता है कि जेडा बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई है। ये सुनकर केंजी जल्दी से वहां पर जाने के लिए निकल जाती है। केंजी एक डॉक्टर है और वो अपनी टीम लेकर वहां पर पहुंच जाती है। सो केंजी को पूरी कहानी बताता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। फिर जेडा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। रे भी उनके साथ जाता है। सो यहाँ पर रुकता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर सो शेरिफ कैमियो से मिलता है और उसे इस इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बताता है। वो उसे इंसिडेंट वाली लोकेशन पर ले जाता है, जहाँ पर उसे पानी के ऊपर नीली रोशनी दिखाई देती है। फिर वो दोनों जेडा के ड्रोन कैमरा से जब पानी के अंदर देखते हैं तो उन्हें काफी पुरानी शिप दिखाई देती है और ज़ॉम्बी भी नजर आता है। सो कैमियो से कहता है कि ज़ॉम्बी पर खंजर से बार बार वार करने पर भी वो मरा नहीं था। कैमियो को इस बात पर यकीन नहीं होता। तभी अचानक उन्हें बोट के पास बहुत सारे ज़ॉम्बीज आते हुए दिखते हैं। ये देख कैमियो को यकीन हो जाता है और वो बीच को खाली कर देने का ऑर्डर देता है। इसके बाद बीच का पानी अचानक से अंदर की तरफ जाने लगता है। ये देख सभी लोग डर के मारे वहां से भागने लगते हैं। तभी समुद्र में से बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक साथ ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं। इसकी वजह से एक बहुत बड़ी सुनामी किनारे की तरफ आ रही है। सैमंथा और उसके फ्रेंड सुनामी को आता हुआ देख रहे होते हैं। अब सो की बोट सुनामी से काफी नजदीक थी। वो पीछे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल सुनामी नहीं बल्कि ज़ॉम्बी वाली सुनामी है। फिर सो और कैमियो बोट के अंदर ही छुप जाते हैं। अब सुनामी के साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज बीच पर आ जाते हैं। सो और कैमियो बोट से बाहर आते हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनके नजदीक ही होते हैं। इस तरफ केंजी रे और जेडा को क्वारंटाइन कर देती है। दूसरी तरफ बीच पर ज़ॉम्बीज लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे लोगों में इन्फेक्शन तेजी से फैलने लगता है। फिर कैमियो की बेटी तानी अपने फादर को कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। तभी उनकी नजर ज़ॉम्बीज पर पड़ती है, जो लोगों पर अटैक कर रहे थे। ये देख सब डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सो और कैमियो लोगों को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज को मार रहे थे, लेकिन ज़ॉम्बीज पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इधर जेडा इन्फेक्टेड होने के बाद ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है और रे पर हमला कर देती है। रे अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है। तभी वहां पर हॉस्पिटल का एक कर्मचारी आता है। जेडा उस पर हमला कर देती है और उसे भी इन्फेक्टेड कर देती है। तभी मौका पाकर रे वहां से भागने लगता है। दूसरी तरफ बीच पर सभी लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होने लगते हैं। ये देख सो और कैमियो बैकअप बुलाने का फैसला करते हैं। वो दोनों पुलिस स्टेशन जाने के लिए रे की कार तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें ब्लेन और उसकी गर्लफ्रेंड मिलते हैं, जिनके फटाके सो ने जब्त कर लिए थे। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए कार में छुपे हुए थे। इसके बाद बीच पर ड्रिस्कोल नाम का एक आदमी आता है, जो एक ज़ॉम्बी को पकड़ के ले जाता है। इस तरफ हॉस्पिटल में जेडा केंजी पर हमला करने की कोशिश करती है। केंजी खुद को बचाने के लिए भागती है। तभी रे उसे अपने साथ एक कमरे में खींच लेता है, जहां केंजी उसे कहती है कि ये सब इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। रे उसे कहता है कि ये एक इन्फेक्शन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। फिर सो, कैमियो, ब्लेन और उसकी गर्लफ्रेंड पुलिस स्टेशन तक आ पहुंचते हैं, लेकिन अब वहां पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और इनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी ब्लेन उनके बीच फंस जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को ज़ॉम्बीज के बीच गिरा देता है, जिससे उसकी गर्लफ्रेंड भी इन्फेक्टेड हो जाती है। फिर ब्लेन खुद गन लेकर उन पर पॉइंट कर देता है। तभी कांस्टेबल उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ब्लेन उसको ही शूट कर देता है। उसी वक्त सो मौका पाकर उसे बेहोश कर देता है और उसे वहीं पर बांध देता है। दूसरी तरफ सैमंथा और उसके फ्रेंड्स भागते हुए एक सुपरमार्केट में आ पहुंचते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज वहां पर भी आ जाते हैं। वो तानी के बॉयफ्रेंड पर हमला करके उसे मार डालते हैं। वो तीनों उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। फिर वो तीनों वहां से भाग जाते हैं, जिस दौरान तानी उसके दोस्तों से अलग हो जाती है।
इस तरफ सो को एक रिपोर्ट से पता चलता है कि शिप कबाड़ी में पड़ी हुई थी, लेकिन ये तो पानी में थी। इस बात से सो को थोड़ा शक होता है। वो सोचता है यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी ज़ॉम्बीज कांच तोड़कर अंदर आने लगते हैं। इसीलिए सो और कैमियो वहाँ से कुछ हथियार लेते हैं और ब्लेन को वहीं पर अकेला छोड़कर बाहर आते हैं। यहाँ पर उनके सामने काफी सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, इसीलिए सो रॉकेट लॉन्चर से उन सभी को जख्मी कर देता है और फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक प्राइमरी ज़ॉम्बी मिलता है जिसे कार से टक्कर मार के वो दोनों निकल जाते हैं, लेकिन उस ज़ॉम्बी को कुछ भी असर नहीं होता। इधर सेमेंथा और डेक के पीछे भी कुछ ज़ॉम्बीज लग जाते हैं और ये दोनों भागते हुए इवान की कार तक आ पहुंचते हैं। इवान सब ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। सेमेंथा उसे ऐसा करने से मना करती है पर वो उसकी नहीं सुनता। फिर ज़ॉम्बीज उस पर हमला करके उसे मार देते हैं। इस तरफ तानी ज़ॉम्बीज से बचते हुए ड्रिस्कोल के घर तक आ पहुंचती है। ड्रिस्कोल पहले उसकी बॉडी को चेक करता है और जब पता चल जाता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं है तो वो उसे अंदर आने देता है। यहाँ पर ड्रिस्कोल एक ज़ॉम्बी को पकड़कर उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। फिर तानी अपने फादर को फोन करके बताती है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ पुलिस स्टेशन में ब्लेन किसी तरह से खुद को छुड़ा लेता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी बन चुकी उसकी गर्लफ्रेंड उसके सामने आ जाती है। वो उस पर हमला करके उसे भी इन्फेक्टेड कर देती है। इस तरफ सैम और डेक की कार को ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेर रखा होता है। तभी डेक सेमेंथा को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसका पैर जख्मी था, वो भाग नहीं सकता था। फिर वो गिटार की मदद से ज़ॉम्बीज को आकर्षित करता है। तभी सो और कैमियो वहाँ पर आकर सेमेंथा को बचा लेते हैं, पर वो डेक को नहीं बचा पाते। फिर वो तीनों कार से केंजी के पास हॉस्पिटल जाते हैं। वो ज़ॉम्बीज से बचते हुए अंदर आ जाते हैं। फिर सेमेंथा नर्स स्टेशन से केंजी को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अब वहाँ पर चारों तरफ से ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। सो और कैमियो उन्हें रोकने लगते हैं। तभी सो को एक आइडिया आता है। वो एक हाई वोल्टेज वाली इलेक्ट्रिक वायर से उन्हें शॉक देने लगता है और उसका ये आइडिया काम कर जाता है। सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। फिर केंजी और रेबी वहाँ पर आ जाते हैं। सेमेंथा अपनी मॉम से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद ये सभी ड्रिस्कोल के घर पर पहुँचते हैं। यहाँ कैमियो अपनी बेटी से मिलकर रिलैक्स हो जाता है। वो रेडियो की मदद से बैकअप टीम को बुलाने के लिए कांटेक्ट करता है। तभी अचानक वो ज़ॉम्बी उठ जाता है जिसे ड्रिस्कोल ने एक्सपेरिमेंट के लिए पकड़ा था। वो कैमियो पर हमला करके उसके हाथ में काट लेता है। फिर कैमियो की चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी वहाँ पर आ जाते हैं। केंजी उस ज़ॉम्बी के साथ लड़ने लगती है। तभी ड्रिस्कोल पीछे से उस ज़ॉम्बी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देता है। फिर वो सभी को बताता है कि ज़ॉम्बीज के अंदर फास्फोरस होता है, इसीलिए उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देकर आसानी से मारा जा सकता है। इसके बाद सो एक प्लान बनाता है कि हम ज़ॉम्बीज को टाइटल पूल में एक साथ इकट्ठा करेंगे और बीच पर मौजूद ग्रिड से इलेक्ट्रिक शॉक देकर उनको खत्म कर डालेंगे। सभी उसकी बात से एग्री हो जाते हैं, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग ज़ॉम्बीज के सोर्स शिप के मलबे को कैसे खत्म करेंगे। तब ड्रिस्कोल उन्हें अपने पास रखे हुए ग्रेनेड और C4 एक्सप्लोजिव दिखाता है, जिससे उन्हें आसानी से उड़ाया जा सकता है। फिर सो और केंजी बाहर निकलकर सभी ज़ॉम्बीज को चिपर मशीन में डालकर मार देते हैं। फिर सभी लोग सामान लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब रास्ते में इन्फेक्शन की वजह से कैमियो की तबीयत खराब हो जाती है और वो सो से कहता है कि अब इस शहर को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। फिर वो बताता है कि 30 साल पहले यहाँ पर एक रिवोक नाम की कंपनी आई थी जिसने इंसानों पर ड्रग टेस्ट किया था। इसके लिए उस कंपनी ने मुझे काफी सारे पैसे दिए थे, पर ड्रग पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था, इसीलिए इंसानों पर उसका बहुत ही बुरा साइड इफेक्ट हुआ। फिर उन्होंने सभी पेशेंट को शिप के साथ पानी में डुबो दिया था। तब केंजी कहती है कि उनका ट्रायल फेल नहीं हुआ था, बल्कि वो तो इस ड्रग से सारी पॉपुलेशन को इन्फेक्टेड करना चाहते थे। असल में ये उनका बायोलॉजिकल हथियार था। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। सो खंजर से ज़ॉम्बीज को मारने लगता है और बाकी लोग यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन कैमियो की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। ये देख तानी बहुत दुखी हो जाती है। वो उसके हाथ में एक ग्रेनेड रख देती है और सब लोग बाहर निकल जाते हैं। फिर कैमियो जैसे ही ज़ॉम्बी बन के उठता है, ग्रेनेड नीचे गिर के ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद सभी लोग 2 ग्रुप में डिवाइडेड हो जाते हैं। रे, ड्रिस्कोल और तानी साथ मिलकर डूबी हुई शिप को डिस्ट्रॉय करने जाते हैं और सो अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ ज़ॉम्बीज को खत्म करने निकल जाता है। वो अपनी टीम के साथ बीच किनारे लगी ग्रिड के पास जाता है और वहाँ के टाइटल पूल में करंट पास करने के लिए सर्किट बनाता है, लेकिन अब सभी ज़ॉम्बीज को पानी के बीच लाना होगा। इसीलिए सो म्यूजिक प्ले करके पुल की तरफ जाता है और सारे ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट होकर पीछे आने लगते हैं। दूसरी तरफ ड्रिस्कोल शिप में एक्सप्लोजिव लगाने जाता है। तभी वहां पर ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उसे मार देते हैं। इस तरफ सो की गाड़ी रेत में फंस जाती है और वहां प्राइमरी ज़ॉम्बी भी आ जाता है। फिर सो उसके साथ लड़ने लगता है। ये देख केंजी वहां पर आकर गाड़ी को वहां से निकालकर टाइटल पूल में खड़ी कर देती है। फिर सभी ज़ॉम्बीज म्यूजिक से अटैक होते हुए पूल में जाने लगते हैं। अब सो किसी तरह से प्राइमरी ज़ॉम्बीज को हरा देता है और सेमेंथा से स्विच ऑन करने को कहता है, लेकिन उसी वक्त उस स्विच में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। इस तरफ रिकी बॉट भी वहां पर फंस जाती है, इसीलिए रे तानी को वहां से चले जाने को कहता है, लेकिन तानी उसको वहां अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, पर रे उसे किसी तरह समझाता है और उसे वहां से भेज देता है। अब प्राइमरी ज़ॉम्बी फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन सो अपने खंजर से उसकी गर्दन ही काट देता है। फिर सेमेंथा की कोशिश से स्विच ऑन हो जाता है और पुल में करंट पास होने लगता है और सभी ज़ॉम्बीज को हाई वोल्टेज वाला शॉक लगता है और सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं।
यहाँ पर रे भी एक्सप्लोजन को नीचे भेजकर ब्लास्ट कर देता है, पर साथ में वो भी बेचारा मारा जाता है। अब ब्लास्ट की वजह से यहाँ पर एक बड़ी लहर आने लगती है। ये देख सो वहाँ से भागता है, तभी ब्लेन उसके सामने आ जाता है। सो उसे भी खत्म कर देता है और ब्रिज के ऊपर आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब कुछ शांत हो चुका है, लेकिन इस आउटब्रेक की वजह से पूरा शहर तबाह हो चुका था और ज्यादातर लोग मारे जा चुके थे। तभी तानी भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे केंजी और सेमेंथा बाहर निकालते हैं। फिर सो फैसला करता है कि वो हमेशा अपने परिवार के साथ रहेगा। मूवी का यहाँ अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।